फ्रेंड्स, हम मेमोरी मैपिंग टेक्निक स्टडी कर रहे थे। तो हमने अभी तक जो है तो अपनी डायरेक्ट मैपिंग को कवर किया है, जहाँ पर हम ये देख रहे थे कि कैसे हर एक ब्लॉक जो है हमारी मेन मेमोरी का, उसके लिए एक फिक्स्ड लोकेशन है हमारी कैश मेमोरी में। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला भी देखा था कि कैश मेमोरी के कौन से लाइन नंबर पर हमारा कौन सा ब्लॉक नंबर आएगा। तो हमने हर एक ब्लॉक की एक फिक्स्ड लोकेशन यहाँ पर असाइन कर दी थी। और हमने ये भी देखा था इसका डिसएडवांटेज कि अगर हमें हमारी ब्लॉक की लोकेशन अगर फिक्स्ड है और हमारी रेस्ट ऑफ मेमोरी अगर उस टाइम पर फ्री भी है, तब भी हम एक फिक्स्ड लोकेशन को ही यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हमने स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर जैसे हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो 128 वर्ड की है और हमारे सीपीयू ने अगर कोई एड्रेस जनरेट किया है, ठीक है, तो उस एड्रेस को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे वो हमारी कैश मेमोरी में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा और मेन मेमोरी में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो आज हम ये देखेंगे। तो जैसे मान लो हमारे सीपीयू ने हमारा जो यहाँ पर मेमोरी का साइज हमने कंसिडर किया था वो था 128 वर्ड। ठीक है, उन 128 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी 7 बिट हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 2⁻7 इज इक्वल टू 128। तो अगर मान लो हमारे सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है 1010101, ये 7 बिट एड्रेस हमारे सीपीयू ने जनरेट कर दिया है। तो ये एड्रेस जब हमारा मेन मेमोरी के लिए होगा तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हमारा 7 बिट एड्रेस है, जो हमारा 7 बिट का एड्रेस है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा आ जाएगा ब्लॉक ऑफसेट और सेकंड हमारा आ जाएगा ब्लॉक नंबर। तो जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है वो डिपेंड करेगा हमारे ब्लॉक के साइज पे। हमारा ब्लॉक का साइज था 4 वर्ड का, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है 4 वर्ड का हमारा ब्लॉक का साइज था। तो हमारा ब्लॉक से ऑफसेट बन जाएगा 2 बिट का, क्योंकि 4 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे 2 बिट लगेंगे 00011011। तो हमारा जो ब्लॉक ऑफसेट था वो हमारा हो गया 2 बिट का और 7 बिट का हमारा टोटल एड्रेस है। ठीक है, 7 बिट का सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, तो रिमेनिंग जो हमारी 5 बिट है वो हमारा बताएंगी ब्लॉक नंबर को। ठीक है, तो अभी जैसे ये हमारा एड्रेस यहाँ पर दिया है तो ये हमारा 1010101। इसका अगर हम डेसिमल देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64। तो ये हो जाएगा हमारा 70 84 85 ये हमारा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है जो कि है 85 लोकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने इस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखेंगे अगर ये एड्रेस हमारा 1010101, ठीक है, तो 2 बिट हमारी आ जाएंगी ब्लॉक ऑफसेट की और 5 बिट हमारी हो गई है ब्लॉक नंबर की। तो हमारा ब्लॉक नंबर कितना बन रहा है ये, तो ये है 21st ब्लॉक है हमारा। ठीक है, 21st ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऑफसेट मतलब हमारा वर्ड नंबर। तो ये 01 इज इक्वल टू हमारा वर्ड नंबर क्या है, वर्ड नंबर इज इक्वल टू 1, हम इसको रख लेंगे। इतना ही हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे अपनी मेमोरी में, मेन मेमोरी में अगर, तो हमारा एड्रेस क्या है 10101 और ब्लॉक नंबर 21। मान लो यहाँ पर हमारा कोई ब्लॉक नंबर है 21 हमारे पास। ठीक है, तो 21 हमारा ब्लॉक नंबर आ गया, तो इस पे हमारे कौन से वर्ड स्टोर हो जाएंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे 4 और 8। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वर्ड नंबर 84, देन 85 86 और 87 हमारा इस पे स्टोर है। लेकिन हमें कौन सा वर्ड असेस करना है, हमारा वर्ड है नंबर 1। तो हमारा तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी, ये 00 01 10 11 ऐसे हम इनको असेस करेंगे बाइनरी में। तो हमारा वर्ड नंबर 1 है, मतलब कि हमें 85th नंबर वर्ड को जो है हमारी कैश मेमोरी में हमने कॉपी करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हम मेन मेमोरी में कैसे अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब यही हमारा जो 7 बिट एड्रेस है, जब हमने इसको कैश में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो हमारे ये 2 ब्लॉक थी, अब हमारे 3 ब्लॉक में हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। जो हमारी 2 बिट का जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है
ये ऐसा ही रहेगा हमारे पास। इसको हम ब्लॉक ऑफसेट बोल सकते हैं या लाइन ऑफसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारी 5 बिट थी वो हमारी यूज हो रही थी ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे ब्लॉक कितने थे, 32 ब्लॉक थे। तो 5 बिट से हमारा क्या 2⁵ इज इक्वल टू 32 ब्लॉक हमें मिल रहे थे, जितने हमने यहाँ पर मेन मेमोरी में हमने यूज किए थे। लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी है उसमें हमारे ब्लॉक की लाइन्स कितनी है, हमारी लाइन है 4 0 1 2 3 4 लाइन है। तो मतलब हमें 5 की रीड नहीं है, तो हम इस 5 के जो हमारा ब्लॉक नंबर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 4 लाइन है हमारे पास, तो मतलब हमें 2 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होंगी, ठीक है। तो हमारा 2 बिट का हमारे आगे लाइन नंबर, एंड देन रिमेनिंग हमारे पास कितनी बच रही है, 4 हमने हमारी कवर अप हो गई है, 3 बच रही हैं, 3 से हमारा बन जाएगा टैग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने एड्रेस को जो हमारा 7 बिट एड्रेस था उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैश के लिए, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये 5 बिट हैं ये हमारे लिए कैसे वर्क करेंगे। तो यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे हमारा क्या था, हमारी 32 बिट की हमारे जो ब्लॉक थे वो 32 ब्लॉक हमारे मेन मेमोरी में थे और 4 लाइन हमारी कैश में थी। तो हमने हर एक ब्लॉक की हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली अप टू 31, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा जो ब्लॉक नंबर 0 है, ब्लॉक नंबर 4 है, देन 8 है, 12 है, 16 है। तो ये जो भी ब्लॉक हमारे अगर लाइन नंबर 0 को अगर पॉइंट कर रहे हैं तो इनकी जो हमारी LSB है, जो हमारी 2 LSB है, क्योंकि 2 बिट चाहिए हमें अपनी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो हमारी 2 LSB है यहाँ पर भी है, या इस केस में हम देखते हैं तो हर केस में जो हमारी LSB है वो हमारी 2 बिट की है और वो 0 0 है। तो जिस भी ब्लॉक की जो हमारी LSB है अगर वो 0 0 है तो वो हमारी कौन सी लाइन को पॉइंट करेंगी, कौन सी लाइन पर स्टोर होंगी, लाइन नंबर 0 0 पे। वैसे अगर हमारा ब्लॉक नंबर 1 होगा या देन हमारा ब्लॉक नंबर 5 होगा, इनकी LSB क्या है 0 1 है। तो इनकी LSB 0 1 है तो मतलब ये लाइन नंबर 0 1 पर जो है इनकी लोकेशन फिक्स है। तो ऐसे हर एक ब्लॉक के लिए हम देख सकते हैं कि उनके LSB को चेक करके हम देख सकते हैं कि इनके लिए हमारी कौन सी कैश लाइन जो है वो हमने पहले से फिक्स करके रखी है। तो यहाँ से हमें चल जाएगा पता अपनी कैश लाइन का कि हमारा कौन सा कैश का लाइन नंबर जो है यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी आती है टैग फील्ड की बारी। तो हमारा जो ये 5 ब्लॉक नंबर की जो 5 बिट थी, तो इसमें जो रिमेनिंग हमारी 3 MSB हैं ये क्या है हमारी, ये हमारी टैग को रिप्रेजेंट करेंगी। टैग हमें बताएगा कि हमारी कौन से एक्चुअल हमने ब्लॉक को जो है तो असेस करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इस एड्रेस में हमें दिया है, ठीक है। तो अगर ये एड्रेस था हमारा 10101001, ठीक है। तो ये 2 तो हमारे ऑफसेट को बता रही है और ये जो रिमेनिंग 2 हैं ये हमारी बता रही है कि लाइन नंबर कौन सा है। लाइन नंबर मतलब 0 1 मतलब हमारी फर्स्ट लाइन होगी। और ये जो हमारी 3 बिट है ये हमारे टैग को बताएंगी, 1 2 4 5 भी बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा टैग 101 जो भी टैग होगा, ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो हमारा टैग होगा ये सिंपली हमारे लिए क्या कर रहा है, ये हमें डिस्टिंग्विश करके बता रहा है, क्योंकि लाइन नंबर 1 पे जो है तो हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। लाइन नंबर 1 पे हमारा फर्स्ट ब्लॉक भी आ रहा है, 5th भी आ रहा है, 9th भी आ रहा है। तो जो हमारा टैग होगा वो हमें डिस्टिंग्विश करके बताएगा कि कौन सा ब्लॉक एक्चुअल में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 101 है, तो हम क्या करेंगे, हम 101, ये है हमारा 101, देन हमारा लाइन नंबर क्या था 01 था, तो लाइन नंबर 01। तो हमारा ये वाला ब्लॉक जो होगा हम इसकी बात कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो ये 1 2 4 8 16, तो ये है हमारा 21st जो ब्लॉक है हमारा इस टाइम पर हमारा लाइन 1 पर जो है वो आएगा। तो ये इस टाइप से हमें डिस्टिंग्विश करके बताएगा। जो हमारा टैग होगा, टैग जो होगा हमें ये बताएगा कि हम एक्चुअल में कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एड्रेस में जो है अब जो हमारा एक्चुअल एड्रेस था 1010101, ठीक है। तो जब ये एड्रेस हमारा मेन मेमोरी से कॉपी होगा हमारी कैश मेमोरी में, तो उस केस में जो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके लिए 10101। देन अब जो हमारा ये ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट का था तो ये हमारी 00011011 हमारे, देखो हमने क्या कहा था कि 21st लाइन का जो ब्लॉक है उसमें से हमें फर्स्ट
वर्ड जो है, मतलब वर्ड नंबर 1 को हमने मेन मेमोरी में लेके जाना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक टाइम पर पूरे के पूरे एक ब्लॉक को जो है अपनी मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कॉपी करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, वो क्या कहता है कि अगर सीपीयू को एक टाइम पर अगर किसी एक वर्ड की नीड है तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट असेस में जो होगा उसके नेक्स्ट वर्ड को ही असेस करेगा, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है। तो मतलब अभी सीपीयू ने जो है डिमांड की है हमारे 85th वर्ड के लिए इस एड्रेस के थ्रू, जो है यहाँ पर हमारे पास है, इस एड्रेस के थ्रू उसने कहा है कि मुझे 85th वर्ड चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिंगल एक वर्ड को जो है कैश मेमोरी में कॉपी नहीं करवाएंगे, हम पूरे के पूरे ब्लॉक को जो है मेन मेमोरी में से कैश मेमोरी में लेके जाएंगे। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेंगे 1010 देन, ठीक है। तो ये हमारा 85 बन रहा था, तो ये 84, 86 से ये है और 87। तो हमारे जो 4 वर्ड हैं 84, 85, 86 और 87, ये चारों वर्ड जो है हमारे मेन मेमोरी से कॉपी हो जाएंगे कैश मेमोरी में। तो इस तरीके से जो है तो हम अपनी एड्रेस को रिजॉल्व करते हैं। सो गाइज, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप मुझे ये बताएंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमने लाइन 0 पर ब्लॉक 0, 4, 8, 16 अप टू 28 को असाइन कर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता है कि हमारा मेमोरी का साइज स्मॉल था, तो हम सिंपल काउंटिंग करके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 8 ब्लॉक हम जो है लाइन 0 पर यूज कर सकते हैं, उनकी लोकेशन जो है वो फिक्स है। लेकिन अगर हमारी मेमोरी का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी ज्यादा होंगे। तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बताएंगे कि एक लाइन पर जो है एक मेमोरी लोकेशन के लिए, गिवन मेमोरी लोकेशन के लिए कितने ब्लॉक्स को हम एक लाइन पर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए मेरा क्वेश्चन, आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, फिर थैंक यू।